अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात फिर से बहुत बुरी गुजरी है यार। आप पता नहीं, आप सब दुआ करेंगे जरी की तबीयत ठीक हो जाए। वी ट्राइड एवरीथिंग। घर से ये प्रॉपर मतलब इंजेक्शन वगैरह भी लगवा के आई थी, बट पता नहीं क्यों नहीं उसकी खांसी ठीक हो रही। और क्योंकि वो खांसी करती थी तो फिर जाहिर है रूम में शोर होता था, हम लोग भी नहीं सोते थे, तो हम लोग बहुत लेट सोए हैं सुबह। और अब लेट सोने की वजह से और ऊपर से फिर अब जाना था तो हम जल्दी उठ भी गए, तो नींद ना पूरी होने की वजह से अब मेरी भी तबीयत खराब होने लगी है, विच इज सो बैड। तो प्लीज आप लोग दुआ करें। एंड अभी हम चलते हैं, नाश्ता करते हैं। रेडी एज यू कैन सी हम लोग हो चुके हैं, बस नाश्ता करेंगे एंड देन उसके बाद सामान नीचे लेकर जाएंगे, कैब मंगाएंगे और फिर चलेंगे एयरपोर्ट। अब हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। ये जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा ब्रेकफास्ट बुफे है और वहाँ पे कुछ हुआ है जैसी आवाज आई है, शायद किसी बच्चे ने कुछ किया और हमारा तो त्राह ही निकल गया था। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। समझ दो, ले आऊं चीनी? चेक करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये होगी नहीं मीठी जरी मीठी ही होती है यार। इंसान का मुझ समझाए तो मैं जब ऐसे बात तुझे से मिलती कि नहीं है इंसान को नहीं। सो के तो सब ने नाश्ता कर लिया है। अब हम जाके बस जल्दी जल्दी से अपनी फाइनल पैकिंग करके और फिर कैब कराते हैं और चलते हैं। ये कुछ सीरियस बात लग रही है। उसमें को मेकअप शेकअप पूरा गिरा हुआ है ना, तो उसके ऊपर ऐसे चमकाना सा है, तो देखा मैं मेरे मुंह पे सारा चमका लगा। अच्छा हाँ, वो बड़ा वाला है, उसमें पिंक वाला, उसमें वो मेकअप गिरा हुआ। ये थी इम्पोर्टेंट बात। जब हम घर से निकले थे ना, मैंने इनको बोला था कि वो ऐसे वाली फीलिंग नहीं होगी इतनी ज़्यादा जाने वाली, लेकिन अभी आ रही है प्रॉपर वो वाली फीलिंग ना कि हम जा रहे हैं। और जो थोड़ी सी घबराहट होती है और थोड़ा सा मतलब मन कच्चा हो रहा है, थोड़ा सा डर के मतलब खैर खैरिया से सब हो जाए अच्छे से ना, ऐसे वाली फीलिंग अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। है जीजू? उस टाइम नाश्ते के टाइम भी आ रही थी। जरी तू बता रही है ना, मुझे बहुत टाइम भी आ रही थी। नहीं मुझे घर से निकलते हुए कितनी नहीं आ रही थी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है ना कि आई होप एवरीथिंग गोज वेल। इसकी उल्टा पहना हुआ है। तो हम लोग अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं हमें मज़ीद कितना वेट करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। जीजू की फैन जीजू से मिलकर रोने लग गई। यार ये हमारी फ्लाइट की टाइमिंग तो आ रही है 18 मतलब 16 होता 4 5 6 7 16। मुझे एक तो ये वाला टाइम आता नहीं है। आंटी ने कहा था 3 होता है 15 मतलब 4 बजे 16 थी ना, 4 बजे था। 17 18 4 क्या 9 बजे? यार ये 18 क्या होता है जीजू? 1 मिनट हिसाब लगाते हैं। 15 16 17 18 3 क्या पता ये बात की हो ना। 1 घंटा लेट है। सही है सही है, 1 घंटा लेट है। क्या पता किसी और की 4 बजे थी। अभी मैंने पूछा है 60005 है हमारी, 6005 दिस वन। और तो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और जैसा कि मैंने इनको बोला था कि पर पर्सन 25 kgs होता है, इन्होंने कहा नहीं हम एक साथ कर लें, क्योंकि दुबई में मेरे साथ ये हो चुका था और मुझे पता है वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। बट खैर हम क्योंकि इतने क्यूट है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जो मैं कहती हूँ रिजल्ट हमेशा वही होता है ना। इसका भी ब्लॉग बन रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ऐसे। नेक्स्ट अब वहाँ से हमें एक और बैग लेना पड़ेगा ताकि हम फिर ईच 25 कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हम चीज़ें भी लेंगे। हम पानी ले लेते हैं, ये लो। मैं तो पानी नहीं पीना। जीजू पानी चाहिए? पानी चाहिए? मेरे लिटरली प्यास से ना गला फूल सूख चुका है और मेरे लिप्स ना, इसको कौन खोलेगा? होए बैठते ही ना ऐसे सुकून सा आ गया। बट हमने खैर करा लिया है, लेकिन सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। अच्छा ये अंकल ने हमें ये भी दिए हैं, यू नो फॉर द सेफ्टी, नंबर ऊपर लिखा हुआ है। और अंकल ने हमें ये बैग्स भी दिए हैं जो उनके कारवां के साथ है ना, ये मतलब आप देख लें इनके साथ हम जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, आगे भी देखेंगे। हाँ तो ये इन्होंने बैग भी दिए हैं, ये कारवां है और इनके नंबर वगैरह भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी जाना हो। बट वी हैव आवर ओन बैग्स एंड दे आर मोर क्यूट। सो तो अभी जी हमने, मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? उधर रखी थी मेरे ख्याल है, खत्म नहीं थी मेरे हाथ में थी अभी। मैं अपनी पानी की बोतल भुलाई थी।
तो खैर भूख लग रही थी और टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने फिर कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया है, तो वो आ जाए तो फिर हम खाएंगे। पता नहीं क्यों लास्ट टाइम मैंने जब ये जिलबाब पहना था ना, मुझे यहाँ बहुत दर्द होता था, मतलब मेरे बालों की जड़ों में ना। तो जरी ने मुझे बोला कि हिजाब कैप पहनोगी तो नहीं होगा। अब मैंने हिजाब कैप पहनी उधर हुई मुंह है, करना। रुक, हिजाब कैप पहनी हुई है, फिर भी मुझे ना इधर ये हेयर लाइन जो है ना मेरी ऐसे लुक जैसे खिंची हुई हो फुल जोर से। कैसी लग रही हूँ? ओके तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, इसको हम सब मिलकर खाएंगे, बड़े मज़े आएंगे। मैं एक रात में से रात को सोई नहीं थी, इसकी वजह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, और एक हिजाब की वजह से जो मेरी ये हेयर लाइन दुख रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से नींद पूरी नहीं है 2 दिन से या पता नहीं 3 दिन से, तो बहुत बुरी हालत है। ये देखें गाइस हमारी मरीज़ा, और हम भी काइंड ऑफ मरीज़ ही बन चुके हैं। अभी हम आए हैं यहाँ प्रेयर रूम में रेस्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कसम से। अभी हम ऐसे लेट के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। 4:48 हो रहा है, हमारी फ़्लाइट ने आना है 6 बजे। अब जी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि आधा घंटा रह गया है, और उसके बाद फिर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा ऑफिशियली जो लास्ट स्टेज है वो आ चुका है, और अब हम जा रहे हैं अपने जहाज़ में बैठने के लिए, और फिर इंशाल्लाह हम लोग लैंड करेंगे सीधा मशहद मौला इमाम रज़ा How are you feeling? फाइनली ऑफिशियली हम लोग जा रहे हैं अपने मौला के पास। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है और बहुत लकी फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों जरी कैसा लग रहा है? दिल धक धक जीजू, अरे सर रोने वाली है, कैमरे में आंसू आ रहे हैं। अभी हम प्लेन में हैं, पर टेक ऑफ होने में ना देर लग रही है हमें, और अभी एक यहाँ से वो लड़की गई है जिसने हमारी बोर्डिंग की थी ना, तो बेसिकली रीज़न ये है कि प्लेन में कोई एक लड़की है जिसको इमिग्रेशन वालों ने उसको बोला है कि नहीं प्लेन को भी रोको, उसका पता नहीं कोई डेटा वगैरह चेक करें, कोई मसला है, तो उसकी वजह से। तो वो एक औरत कौन है? मुझे लग रहा है कि वो ये है, देखो अब अगर हिम्मत है। लीगल एक्टिविटीज में मुलविस होने वाली शक्ल लग रही है मुझे। जरी तेरी वजह से पूरा प्लेन रुका हुआ है। मैं खुद कितनी पावर चाहिए जिंदगी में? एक लीगल पावर चाहिए, इतनी पावर चाहिए, इसकी वजह से पूरा प्लेन रुका हुआ है। यार वो मजाक कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन है जो जिसके पीछे इमिग्रेशन वाले पड़े हैं। मम्मी अभी तो तुम मेरे साथ नहीं थी, वहाँ पे तो अकेली आपकी बहन ने प्लेन रोक लिया था। ज़हरा पे बुलंद तर सलावत। हमारा खाना आ चुका है, अभी हम खाने की कुछ सेटिंग करते हैं। लेकिन जरी का अभी तक नहीं आया, तो हम जरी का वेट कर रहे हैं, इसका खाना आएगा तो फिर खाएंगे। आपस की बात है, वेट नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है। और मज़े की बात इसमें ये वाटर बॉटल देख रहे हैं आप, मैंने वाला ब्लॉग जो देखा था तो आपको पता होगा वाटर बॉटल एग्जैक्टली यही वाला साइज़ हमें मिली नहीं थी, ये बिल्कुल वैसा ही साइज़ है। तो इसको फिर हम यहाँ पे सेट कर लेंगे अपने उसमें, और यही वाली बैग में रखेंगे। खाने में हमारे पास ये चिकन है, राइस है, ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ये पानी है, ये आई थिंक दही है, ये कुछ मीठा सा है। सो लेट्स टेक इन। और ये मैं सारा सफ़र चट कर गई, सोचा नहीं था, बिकॉज मोस्टली ना ईरान का खाना या ईरान की जो भी एयरलाइंस होती है उनका खाना बहुत तीखा सा होता है, बट दिस इधर आते ही ना आपको ड्रॉप्स पिलाते हैं कोई, लाइक वैक्सीनेशन और समथिंग, आई डोंट नो। तो पिछली दफ़ा वाला तो बिल्कुल टेस्टलेस था, ये बहुत ज़्यादा कड़वा था। जीजू बेचारी सही कह रही थी कि कड़वा है। अब हम वेट कर रहे हैं अपने बैग्स का, जो कि दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे।
एक बैग हमारा आ गया है, उसमें से मैंने अपनी जैकेट निकाल के पहन ली है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। जरी ने भी अपना ये कोट पहना हुआ है, बट अरीज़ा आग का गोला ही रहता है। अगर आप लोगों का बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो और उसको उठाया ना जा रहा हो तो आप उसको पीछे की तरफ उठाने की बजाय ऐसे चलाया करें, ऐसे जैसे बच्चों की वो नहीं होती, क्या कहते हैं, क्या होता है बच्चों का, ट्रॉली होती है या जो भी होता है, उस तरह उठाएंगे ना तो वेट ज़्यादा फील नहीं होगा और इजीली हो जाएगा। सामान वाली गाड़ी में रख के अब हम सब लोग सारा काफिला एक बस में बैठे हैं और इस बस में हम लोग जाएंगे आई थिंक आगे अपने होटल, है ना। मैंने ना इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी और उसमें वो लड़की बता रही थी कि इसके साइड ये जो ये फरसा लगा होता है ना यहाँ पे, ये फैशन के लिए नहीं है बल्कि एक्चुअली इसको इस तरह अंदर करना होता है तो इससे आपके सर के अंदर सारी हवा जाना बंद हो जाती है और वो सर को गर्म भी रखता है। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू, इट मेक्स मोर सेंस। सच में मतलब मेरा सर एकदम बंद हो गया है और गर्म भी हो गया है। और वहाँ सामने रोज़ा मुबारक है, यहाँ पे। अभी हम अपने होटल पहुँच गए हैं और आते ही सबसे पहले हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। अब हम खाना खाएंगे तो खाने में हम ये सैलड लेकर आए हैं, ये हैं और ये हम पास्ता और साथ में ये फलाफल लेकर आए हैं। मैंने कहा चाय मीन्स के हमारा कहवा, तो हम वो कहवा पीने लगे हैं। ये हम लोग जो है पीने लगे हैं कहवा यहाँ का। बेचारी मेरे जीजू की जो आंखें हैं ना उनमें से पानी आ रहा है, आंखें जल रही हैं और जरी की भी थकावट से हालत कुछ देख सकते हैं आप। आधे घंटे का रेस्ट किया हमने और उसके बाद अब हम तैयार हो गए हैं और जाने लगे हैं मौला रज़ा के हरम में। सो लेट्स गो। तकरीबन कितने मिनट की, 5 मिनट की थी वॉक, 5 मिनट ही है, तकरीबन 5 मिनट की वॉक की हमारे होटल से और ये सामने मौला का हरम आ गया है। अपने तमाम मरहूमीन की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से और ऐसे तमाम अफराद जिनके दुनिया में दुआ मांगने वाला कोई नहीं है, उन सबको भी सफर ज़ियारत में शामिल करते हैं। कुर्बतन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला के हरम के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके, मतलब बिल्कुल ज़ियारत के अंदर नहीं, चेकिंग वगैरह करवा के तो अब अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। और एक बात है कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना अरबईन पे, तो अरबईन पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब यहाँ तक आने के लिए 3 से 4 दफ़ा चेकिंग करानी पड़ती थी। खैर अभी चेकिंग हो गई है और ये हम यहाँ आ चुके हैं। और दूसरा एक और इशू हो रहा था क्योंकि ये मैंने पहना हुआ है जिलबाब, ठीक है, तो यहाँ पे पहनी जाती है ईरानी चादर, लेकिन जिलबाब भी क्योंकि सही है पहना जा सकता है, वो चादर की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि इसका कलर थोड़ा डार्क था ना, मैरून था, तो वहाँ पे बहुत सारी ना हैरान हो रही थी और वो कह रही थी कि चादर, अपनी ज़बान में कि चादर नहीं है, चादर नहीं है। तो मैं उनको कोट उतार के फिर पूरा दिखाती थी कि प्रॉपर पर्दा है, चादर है, तो फिर लेकिन वो परेशान हो रही थी। अब हम यहाँ पर खड़े वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफिले की कुछ औरतें जिनके पास चादरें नहीं थी, शायद उन्होंने ऐसे शॉल्स ली हुई थी या शलवार कमीज पहन के ऊपर जैसे कोट वगैरह पहना होता है ना, यहाँ पर ना आपको विदाउट चादर एंटर नहीं होने देते, या चादर होना चाहिए या फिर अबाया, मतलब प्रॉपर जिसपे पर्दे वाला एक लुक हो ना, लूज सा अबाया होना चाहिए या फिर चादर होनी चाहिए या फिर जिलबाब होना चाहिए, इस तरह का सब कुछ होता है तो वो एंटर होने देते हैं, अदरवाइज नहीं होने देते। और दूसरा ये भी कि अगर किसी के पास चादर नहीं होती ना तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चादर लगी हुई भी होती है उनके पास, अगर उनको किसी का गेटअप सही नहीं लग रहा होता तो वो उसको दे देते हैं चादर कि आप ये पहने। ये माशाल्लाह से मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और ये बहुत बहुत बड़ा रोज़ा है, मतलब आप एक दिन में पूरा देख भी नहीं सकते और आप इजीली गुम हो जाते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा है माशाल्लाह। और अभी वो देखिए कि वो और भी बना रहे हैं, ये देखिए इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। ये है जी सहने शफा इसको कहते हैं, बहुत सारे सहन है डिफरेंट डिफरेंट, उनमें से एक सहन है। ये पानी वाली जगह बनी हुई है, इधर से पानी पी लेते हैं और सामने वहाँ जाली है, वो मैं आपको ना सारी डिटेल वगैरह कल दिखाऊंगी कि क्या है। ये हम पानी भरते हैं, आजा मेरा, और ये हम पानी पिएंगे। टाइम हो रहा है 1:30 ना, 1:30 बज रहे हैं रात के और हम लोग सफ़र के भी थके रहे हैं, तो जो हमारे सलार अंकल है ना वो भी हमें सारी जगह दिखा रहे हैं और हम वहाँ पे मतलब अभी रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक जगह रुकें उसकी ज़ियारत करें, तो अभी वो हमें सारी जगह वगैरह दिखा रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए, हमें पता हो कौन सा सहन कौन सा है, कौन सी जगह पे क्या है, और फिर उस हिसाब से आगे हमारे पास 2 मज़ीद दिन हैं, तो 2 दिन हम सारी ज़ियारत वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। शॉप पर आपने उठाने होते हैं अपने शूज़ डालने के लिए, इसमें आप अपने शूज़ डालते हैं। अब ये मेरे पास मेरे शूज़ हैं,
सबने ऐसे पकड़ लिया सबको यूँ कि आप उसको अपने साथ साथ रखते हो या कहीं पे भी रख दो। शूज़ अपने यहाँ पर रखवा के आपने एक टोकन ले लेना है। अपने इमाम को राजी करने, इमाम राजी होंगे तो खुदा राजी होगा। इमाम को राजी करना है कैसे? अब यहाँ पर बात यह कि नहीं समझ आ रही इमाम राजी हैं या नहीं है। कहते हैं एक वास्ता ऐसा है, इमाम को एक वास्ता ऐसा है, ऐसा वास्ता देंगे तो यकीनन इमाम जितने भी नाराज होंगे आपसे राजी हो जाएंगे। कहते हैं वो कौन सा वास्ता है? कहते हैं आपने फौरन कहना है मौला आपको आपकी दादी ज़हरा का वास्ता है, मौला हमसे राजी हो जाए। जब आप ये बात करेंगे ना उस वक्त देखिएगा अज़ादारों को इतना जुल्म हुआ रसूल अल्लाह की बेटी पर, इतना जुल्म हुआ। कहते हैं बीबी जितना अरसा जिंदा रही ना, बीबी सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती। अब हम फाइनली जा रहे हैं अंदर ज़ियारत करने के लिए और पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे। मतलब पहले 2 रकात नवाफिल आप शुक्राने की भी पढ़ने चाहिए आपको कि आपको ये सादत मिली आप यहाँ आए, और उसके बाद फिर ज़ियारत है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पढ़नी होती है, तो वो पढ़ के फिर हम ज़ियारत करेंगे। और ज़ियारत बहुत मुश्किल होती है यहाँ की, 24 घंटे बहुत ज़्यादा रश होता है। ज़ियारत करनी है, टाइम लगता है काफ़ी, लेकिन पहले जैसे धक्कम धक्की ये वो होती थी वो मुश्किलात वो अब नहीं होती। शूज़ भी हमने अपने वापस ले लिया है। दिल तो था कि आज यहीं रह जाए, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि थकावट बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिर कल का पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे इंशाल्लाह। मैं कल आपको मौला रज़ा के बारे में और यहाँ पे हरम में मौजूद सारे गेट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताऊँगी इंशाल्लाह। जाते हुए मतलब अपने होटल से हरम तक का रास्ता हमने सारा याद कर लिया था। रास्ते में मैं देखती गई थी निशानियाँ 2-4, जहाँ जहाँ हम मुड़ रहे थे वहाँ की निशानी के कहाँ पे कौन सी शॉप है, उसका क्या नाम है, ये वो ना। और दूसरा हरम के अंदर जाके भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप जिस भी सलार के साथ आए ना, आपने उसके साथ साथ ही जाना है। उससे क्या होता है कि रास्ते में रुक रुक के, जैसे मैंने वीडियो में भी पार्ट्स ऐड किए हैं ना, वो बता रहे होते हैं ये जगह ऐसे है, ये जगह ऐसे है, तो उससे ना आपको याद रह जाता है और वो निशानियाँ बन जाती है। अच्छा ये पानी वाली जगह, इसके बाद ये आएगा। अब जैसे कुछ हमारे काफ़िले के साथ जो थी ना औरतें, उन्होंने वेट नहीं किया, वो एंटर होते ही खुद ही फ़ौरन अंदर चली गई ज़ियारत के लिए। ओके ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक इंसान को बेताबी होती है, वेट नहीं होता, वो खुद ही चली गई। बाद में वो अंदर हमें वहाँ मिली और उन्होंने कहा कि भाई आपने उसको देखा है, आपने उसको देखा है, वो गुम गई है। अच्छा हमने वापस कैसे जाना है, हमें नहीं पता कैसे वापस जाना है, कौन सा गेट है, क्या है। तो अब हमें भी एग्जैक्ट इस तरह से याद तो नहीं था कि हम बोल के बताते यहाँ से ऐसे जाएं, यहाँ से ऐसे जाएं। तो हमने कहा कि आपने जाना है तो आप चल लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो पहले ढूंढना है उनको जो गुम गई हैं। सलार के साथ रहेंगे ना तो इजीली आपके लिए हो जाएगा। और दूसरा, हम लोग तो पहले अरबाइन पे भी आए थे, लेकिन अरबाइन की वजह से हमें कुछ भी याद नहीं है। वो अभी सारा ये रास्ता आने जाने का हमने खुद ही नोट किया, देखा, तो अब हमें याद है। और ये हमारा होटल आ गया है। हमारा होटल है सूरे, ठीक है, सूरा जो भी। तो अब बस हम लोग जल्दी से जाते हैं और अल्लाह करे आज जरी को खांसी ना आए, क्योंकि 3 दिन हो गए हम सोए नहीं और आज सोना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सवारी आज स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। बेबी हरम के अंदर मैं ठहरा था ना, मैं पूरा चेक पूरा मैंने देखा है, मैंने दिमाग का सवारी पे अभी तक मुझे यकीन नहीं आया था। और मेरा ये है कि क्योंकि अभी थकावट भी बहुत है ना, तो अभी एक जिसे वो कहते हैं ना वो क्लिक वैसे वाला मुझे तो नहीं हो रहा। और मुझे थोड़ा सा ना अभी एक वो कॉन्शियसनेस होती है ना कि हम यहाँ आए। कह रही है मुझसे पूछो, देखते हैं इसके पास कुछ खास है कहने के लिए या नहीं। 8 दिनों से सोई नहीं हूँ। तेरी शक्ल देख के भी पता चल रहा है। आंखें देखें और उसके बाद ये मेरी आवाज में देखें। इतना शदीद दर्द है, आप सोच भी सकते हैं मुझे किसी ने कील ठोके है पूरे जिस्म में। ठीक है, प्लीज़ ये तीनों काम भी कर देना, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।